प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए। शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर आप संभालना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में आशीष दिया है और मेरा विश्वास है परमेश्वर आगे भी हमें आशीष देंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता की, जिन्होंने हमें आत्मिक आशीष से आशीष दिया है। हालेलुया। तो आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज का विषय है, क्या इज़राइल अन्य जाति को सुसमाचार सुना सकते हैं, या क्या इज़राइल अन्य जाति को आखिर में सुसमाचार सुना सकते हैं। तो ये तमाम विषय को आज हम देखेंगे और इसके बारे में हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइबल में से आपको पढ़ के बताऊंगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय को हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, और देखेंगे परमेश्वर की वचन हमारे लिए क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसकी 18 से हम 16 से पढ़ेंगे। 16 से पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकल सकते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। 16 आयत। Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. तो यीशु मसीह के साथ कौन थे? 11 चेले थे। ठीक है। और ये कब की बात है? ये बात कर रहे परमेश्वर पिता पोस्ट रिजरेक्शन, मतलब यीशु मसीह जी उठने की बात। तो जी उठने के बाद क्या हुआ? 18। एंड जीसस केम एंड स्पीक अनटू देम सेइंग, यीशु मसीह आया है और उसको सबको कहने लगे, ऑल पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड इन अर्थ। परमेश्वर ने कहने लगे सारे शक्ति हमें दिया गया है। 19 आयत। गो ई देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. I am with you always, even unto the end of the world. Amen. जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि परमेश्वर जो पूरा यहाँ पर जो है अपने शक्ति के साथ और सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि सारी शक्ति मुझे दिया गया है। ऑल पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड इन अर्थ। तो दुनिया में जितना भी शक्ति है, सारे के सारे शक्ति किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह किसी को अलाउ नहीं करते कोई चीज़ों का, किसी का हिम्मत नहीं है कोई चीज़ों का कर सके। इस बात को देखते हुए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। तो यहाँ पर यीशु मसीह चेले लोगों को क्या सुनाया और क्या सिखाया? चेले लोगों को यीशु मसीह ने बताया कि पूरे दुनिया में जाके क्या करना, सुसमाचार प्रचार करना और उसको सारे बातों सिखाना। टीच ऑल नेशंस, सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाने के लिए कहा। एक आयत को और देखेंगे हम, मार्कुस उसकी 13 का 10 आयत को देखेंगे। मार्कुस उसकी 13 का 10 आयत जो है प्री रिजरेक्शन, मतलब यीशु मसीह जी उठने की पहले की बात कर रहे हैं। 13 का 10 आयत को पढ़ेंगे। 13 का 10 में क्या कहते हैं? एंड द गॉस्पल मस्ट फास्ट बी पब्लिश्ड अमोंग ऑल नेशंस।
तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सुसमाचार सबसे पहले क्या करेंगे? पब्लिश्ड होगा ऑल नेशंस एंड द गॉस्पल मस्ट फर्स्ट पब्लिश एमंग ऑल नेशन। यहाँ फर्स्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सबसे पहले जो है गॉस्पल क्या किया जाएगा? सुसमाचार सबसे पहले फर्स्ट ऑल नेशन, एमंग ऑल नेशंस। ये एमंग शब्दों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्यों बोला जा रहा है? क्यों यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले जो है सुसमाचार एमंग ऑल नेशन, पब्लिश्ड एमंग ऑल नेशंस? तो इसी रीति से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। तो जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं तो हमें क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन को हम सीख पाएंगे। क्यों हमें ये सारे बातों को जानना और सीखना जरूरी है? एक आयत को पढ़ेंगे हम, पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक उसकी 5 की 21 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक उसकी 5 की 21 आयत। परमेश्वर की वचन यहाँ क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड। पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक उसकी 5 का 21 में कहते हैं सब बातों की क्या करना है? प्रमाण करना है। अगर हम कोई बात हम बोल रहे हैं, अगर उसको हम प्रमाण नहीं कर पाते हैं, ये हवा में होता है। तो ऐसे कोई बात ना बोले जो मैं प्रमाण नहीं कर पाऊँ, और जो सही है यीशु मसीह कह रहे हैं उसको पकड़ के रखना। आमीन। तो हमें प्रमाण करना पड़ेगा, क्या ये सुसमाचार जो परमेश्वर ने 12 चेले को दिया है, क्या ये अन्य जाति को प्रचार करेंगे या ये इज़राइल के अंदर प्रचार करेंगे? तो हमने मत्ती सुसमाचार में देखा है कि परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाकर सुसमाचार दिया है और बोला है पूरे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। करेक्ट। परंतु वो भी हमने देखा है मार्कुस उसकी 13 का 10 में सबसे पहले सुसमाचार कहाँ प्रचार करने के लिए बोला है? फर्स्ट प्रीच एमंग ऑल नेशन। सबसे पहले क्यों बोला है? क्या महत्व रह गया है? क्यों परमेश्वर ने ऐसे बोला? ओके, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार मार्कुस उसकी 16 का 14 और 15 पढ़ेंगे। लूका की जाने से पहले मार्कुस उसकी 16 का 14 और 15 को पढ़ेंगे। वहाँ परमेश्वर के वचन क्या कहते वो भी हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लिया आप मार्कुस उसकी 16 का 14 और 15। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तब तक क्या है, परमेश्वर के वचन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। 16 का 14। आफ्टर मार्कुस इसकी 16 का 14 15। आफ्टर ही appeared unto the 11 as they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen। ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं जी उठने की बात। एंड ही सेड unto them, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था, जी उठने के बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 13 में हमने जी उठने की पहले की बात कर रहा था, अब परमेश्वर जी उठने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास जो है, विश्वास नहीं, हार्ड हो गया है, वो विश्वास कर नहीं पा रहा है। 15 आयत। एंड ही सेड unto them, go ye into all the world and preach the gospel every creature। he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned। तो कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? चेले लोगों को बुलाकर बोला है सारे दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार करो। तो हमने मत्ती में देखा, हमने मार्कुस में देखा,
फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे लूका में देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक समझना बड़ा मुश्किल है। लूका उसका 24 का 33 और 47 आयत को देखेंगे। लूका उसका 24 का 33 और 47 आयत को हम देखेंगे। 24 का 33, And they rose up the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together and them that were with them। तो यहाँ पर कितने लोग थे? सारे यीशु मसीह के चेले लोग थे यीशु मसीह के लिए, ठीक है। और 47 क्या कह रहा है? And that a repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations। सी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुसमाचार क्या करना है, सारे जगत में प्रचार करना है। बिगिनिंग एट जेरूशलेम, कहाँ से शुरू करने के लिए बोल रहा है? शुरुआत जो है जेरूशलेम के लिए कह रहा है। अच्छा, हमें मत्ती, मार्कुस, लूका, ये हमें तीनों को इकट्ठा क्यों देखना है? इसीलिए तीनों को इकट्ठा देखना है क्योंकि ये तीनों जो है सिनॉप्टिक गॉस्पल है। सिनॉप्टिक गॉस्पल का मतलब हुआ सीन टुगेदर, मतलब हम कोई सुसमाचार को, खास करके ये 3 सुसमाचार को हम अलग से देख नहीं सकते। इसको अगर हम देखना है, तीनों को इकट्ठा देखना है, तब जाके हम क्या करेंगे, कड़ी से कड़ी हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, कुछ उस तरफ है, कुछ इस तरफ है। प्रिसेप्शन अपॉन प्रिसेप्शन, लाइन अपॉन लाइन। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ हमें क्या करना है? मिलान करना है। अगर हम तीनों को इकट्ठा नहीं देखते हैं तो हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले सुसमाचार कहाँ से शुरू करने के लिए बोल रहा है? सुसमाचार की काम जेरूशलेम से शुरू करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो यहाँ पर परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है जगत के जाके सुसमाचार की प्रचार करो, इसका मतलब क्या है? क्यों परमेश्वर ने बोला? इस बातों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रेरितों के काम उसकी 2 का 5 आयत को देखेंगे। वहाँ पर जब प्रेरितों के काम डे ऑफ पेंटिकोस्ट की बात कर रहे हैं तो 2 का 5 आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पर क्या हुआ 2 का 5 आयत में? एंड देयर वर ड्वेलिंग एट जेरूशलेम ज्यूज डिवोटेड मैन आउट ऑफ एवरी नेशन अंडर हेवन। जब पेंटिकोस्ट के दिन आया तो वहाँ पर कितने लोग थे? यहूदी थे। और पूरे इस सड़क के नीचे, इस पृथ्वी के अंदर, पूरे जगत में से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। कौन है? वो यहूदी लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, यहूदी लोग क्यों इकट्ठे हो गया था? यहूदी लोग क्यों पूरे दुनिया में पड़े हैं? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब को हमको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पुराना नियम में, तब जाके इसकी मतलब को हमें समझना पड़ेंगे। पुराने नियम लेव व्यवस्था की पुस्तक उसकी जब 26 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 26 अध्याय उसकी 33 आयत को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आता है। तो क्यों ये यहूदी लोग पूरे दुनिया में है और क्यों परमेश्वर ने बोला पूरे दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार करो। सी यहाँ पर, एंड व्हेन आई हैव ले व्यवस्था उसकी 26 का 33, 26 का 33 है। एंड आई विल स्कैटर यू among the heathen and will draw out a sword after you and your land shall be desolate and your cities waste। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर कह रहा है तुम लोगों को मैं पूरे दुनिया में क्या कर दूंगा? फैला दूंगा। क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम दुनिया में फैला दूंगा? क्यों ऐसे बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि इज़राइल 2 भागों में भाग है।
एक साउदर्न किंगडम है, एक नॉर्दर्न किंगडम है। तो नॉर्दर्न किंगडम जो है 10 ट्राइब है, 10 उसके अंदर क्या है, जाति है। और नॉर्दर्न और जो साउदर्न किंगडम है, जो नॉर्थर्न किंगडम है, उसके अंदर 10 ट्राइब है जिसको इज़राइल कहते हैं। जो साउदर्न किंगडम है उसके अंदर 2 ट्राइब है, उसको जूदा कहते हैं, जिसमें से यीशु मसीह आता है। जो साउदर्न किंगडम है, राजा ने उसको क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, लगभग BC 528 के आसपास उस समय। और ये जो इज़राइल है, ये जो पूरे दुनिया में फैल गया था, 2 हिस्से में जो बांटे हुए हैं, नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम। उत्तर के जो राजा है और दक्षिण के जो राजा है, उत्तर के राजा में 10 ट्राइब है, दक्षिण के राजा में 2 ट्राइब है। तो दक्षिण के राजा में से यहूदा कहते हैं और उत्तर के को इज़राइल कहते हैं। तो प्रियो, ये जो पूरे दुनिया में फैले हुए, क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि ये जब तक परमेश्वर की कहना को नहीं माना है, तब तक परमेश्वर के उसका पनिशमेंट के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, पूरे दुनिया में फैला दिया है। अगर आपने ये पानिश किया, ये गलती किया है, परमेश्वर को कहने को नहीं माना, तो परमेश्वर उसके बदला में क्या किया, उसको पनिशमेंट दिया। बी किया और ज़्यादा पनिशमेंट दिया, सी किया और परमेश्वर ने पनिशमेंट किया। तो परमेश्वर ने उसको इतना पनिशमेंट दिया है, और आखिर में पनिशमेंट के बजाय के परमेश्वर ने उसको क्या किया है, उसको परमेश्वर ने साजा के न्याय, दंड के न्याय परमेश्वर ने दंड देते रहा, और पूरे दुनिया में परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, फैला दिया। मैं आपको सॉरी, इंग्लिश में भी, हिंदी में मैं भी लेव अवस्था उसकी 26 का 33 मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। इसलिए इज़राइल जो है पूरे दुनिया में क्या है, वो फैला है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इज़राइल को कह रहा है कि पूरे दुनिया में जाके तुम क्या करो, सुसमाचार की काम करो। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, पब्लिक एमंग ऑल नेशंस, फर्स्ट एमंग ऑल नेशन। तो परमेश्वर ने यही सिखाने के लिए कह रहा है। लेव अवस्था उसकी 26 का 33 मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा, और तुम्हारा नगर पहाड़ उजाड़ हो जाएंगे, नगर उजाड़ हो जाएंगे। सी परमेश्वर का वचन कितना भयंकर। तितर बितर करूंगा, तुम्हारे पीछे क्या तलवार रहेगा, और तुम्हारा देश उजाड़ जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है, क्यों उजाड़ जाएंगे? क्योंकि इज़राइल जो है परमेश्वर की वचन को क्या नहीं किया, कहना को नहीं माना। और जैसे उसने नहीं माना, ऐसे उसके ऊपर परमेश्वर क्या किया, उसका दंड बढ़ते गया, और ये इज़राइल क्या हो गया, पूरा दुनिया में फैल गया है। तो इसके वजह से परमेश्वर क्या कह रहा है, उस इज़राइल को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, सुसमाचार का काम क्या करना है, उनके बीच में जाके करना है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में आपने देखा होगा कि प्रेरितों के काम उसकी 2 का 5 में, कि पूरे दुनिया में से लोग जो है कहाँ पर, वहाँ पर इकट्ठे होके रखे थे। पूरे दुनिया में से लोग जो है सारे यरूशलेम में इकट्ठा होके रखे थे, क्योंकि ये लोग पूरे दुनिया में फैले हुए थे। तो सुसमाचार सबसे पहले उनके बीच में पब्लिश करना है, नंबर 1। जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय, वहाँ पर कुछ घटना घटी है। 10 अध्याय उसकी 9 आयत, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर क्या घटना घटी है, जब पतरस को भूख लगा, पतरस ने क्या देखा, एक दर्शन देखा है। और दर्शन जब देखे हैं तो वहाँ पर पतरस को भूख लगा। 10 का 9 आयत से हम पढ़ेंगे। पतरस का दर्शन क्या था, दूसरे दिन जब वे
चलते चलते नगर के, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 9 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस को छत पर प्रार्थना करना पड़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गए और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर आया। तो पतरस ने क्या दर्शन देखा कि हेवन खुल गया, एक चादर के अंदर कुछ तो ऊपर से हेवन से नीचे की ओर आया, ऊपर से नीचे की ओर आया, करेक्ट, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। तो सारे जो है चौपाई, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, सब कुछ उसके अंदर थे। 13 आयत, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। पतरस को बोले, हे पतरस उठ मार और खा, क्योंकि पतरस को भूख लगा। 14 आयत को पढ़ेंगे। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पतरस? मैं कभी अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। पिछले कई हजार वर्ष हो गया है जो ले व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने कानून दिया है। जब इसके 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना, जो कानून दिया है कि यहूदी लोग, इज़राइल लोग क्या नहीं खा सकते? अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकते। पतरस के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी, ये परंपरा चलते आ रहा है। परमेश्वर ने क्या कानून दिया है? अशुद्ध चीज नहीं खाना है। आप 11 अध्याय को पढ़ लेना। तो परमेश्वर यहाँ कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे। ये परिवर्तन परमेश्वर लाना चाह रहे पतरस के जीवन में, क्योंकि ये परिवर्तन, अच्छा, प्रेरितों के काम कब आया? 9 के बाद आया। और 9 अध्याय में प्रेरितों के काम में क्या हुआ है? एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम, शिफ्टिंग थिंग्स टू अनदर, मतलब कुछ चीज यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। पैराडाइम, द फॉर्मर डिस्पेंसेशन, present dispensation and the future dispensation. There are former dispensation is going to change from the chapter 9. जो पिछला जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है, पिछला प्रबंध किया है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया है। और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में परमेश्वर उसको खुलासा कर रहे हैं पतरस को, कि जो खुलासा कर रहा है कि आप समय आया है, कुछ परिवर्तन आया है, कुछ नया चीज़ें आया है, पतरस को समझना है। अब मुझे बताइए, अगर ये मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय अगर ये अन्य जातियों के लिए होता तो पतरस यहाँ पर डिनाई क्यों कह रहे? प्रभु मैंने कभी खाया नहीं। 10 अध्याय हो चुका है। क्योंकि पतरस को 12 चेलों को परमेश्वर ने क्या सिखाया था? मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, अन्य जाति को मत जाना, सिखाया था? नहीं सिखाया था? यीशु मसीह वही कह रहा था, जो कुछ भी मैंने सिखाया था तुम जाकर सबको सिखाओ, उसको कमांड करो, उसको आज्ञा दो, मानना सिखाओ। पतरस के जहन में बैठे हुए, 12 चेले के जहन में बैठे हुए, इज़राइल के जहन में बैठे हुए यीशु मसीह 15 अध्याय क्या कह रहा था? मत्ती सुसमाचार 24 आयत को, अन्य जाति बच्चों को रोटी कुत्तों के आगे मत डालना। तो अन्य जाति की दशा क्या थे? कुत्ते की समान थे। आज भी इज़राइल लोग अन्य जाति की ओर थूकते हैं। क्यों थूकते हैं? क्योंकि इज़राइल के एक भाग क्या है? अंधा है। वो परमेश्वर की वचन को समझ नहीं पा रहा है, पूरा नहीं है, एक भाग प्रियो। तो यहाँ पर पतरस को परमेश्वर ने स्पेशल दर्शन देना पड़ा कि परमेश्वर ने क्या किया है? फॉर्मर डिस्पेंसेशन हैज बीन चेंज, नाउ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इम्प्लीमेंटेड। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन परमेश्वर को उसको क्या देना पड़ा? दर्शन देना पड़ा। तो पतरस यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने कभी खाया नहीं है।
अशुद्ध। तो परमेश्वर को बोल रहे हो। ऐसे 3 बार हुआ। पतरस उठ मार और खा। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, और जो कुछ उसने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसे ही हुआ। तब पतरस को ये पत्र आकाश उठा लिया गया। सी, जब जब परमेश्वर ने पतरस से बात की, 3 बार बात की। जब प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, पर पतरस को 3 बार परमेश्वर को समझाना पड़ा। तो ऐसे यहाँ पर भी 3 बार इस बात आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 का 28 को पढ़िए। पतरस क्या कह रहे हैं 10 का 28 में। उसने कहा, 10 का 28, प्रेरितों के काम, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। सी, 2 अध्याय में परमेश्वर ने, हमने क्या देखा था, प्रेरितों के काम में पृथ्वी के नीचे सारे लोग, यहूदी लोग वहां इकट्ठे हुए थे। आप मुझे कहेंगे कौन लोग थे वो? सारे यहूदी थे। अभी भी किसके बीच में सेवा कर रहे हैं पतरस? यहूदियों के बीच में सेवा कर रहा है। क्यों सेवा कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला था अन्य जाति की ओर मत जाना। 10 अध्याय हो चुका है प्रेरितों के काम। अभी भी 12 चेले पतरस किसके बीच में सेवा कर रहे हैं? अन्य जाति के बीच में सेवा कर रहे हैं। क्या कहते हैं पतरस 28 आयत को? उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। सी, यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। अब थोड़ा से जो चेंजेस आया है, पत्र को समझ में आया कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं प्रियो। तो ये चेंजेस आया है। परमेश्वर ने क्या चेंजेस किया है आप जानते हैं। एफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 11 और 12 में क्या कहते हैं? यहाँ पर एफिसियों की पत्री उसकी, क्योंकि अन्य जाति लोग कैसे थे उन दिनों में? अन्य जाति लोग आशाहीन थे, कोई आशा उनके जीवन में नहीं था। तो आप मुझे कहेंगे कि परमेश्वर ने उसको बोला जाके अन्य जाति के बीच में प्रचार कर? ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिखा के रखा था अन्य जाति को मत जाना। यीशु मसीह स्वयं कहते, मैं किसके लिए आया? इजराइल की खोई हुई भेड़ के लिए आया। करेक्ट? एनीहाउ, सो एफिसियों के काम उसकी 2 का 11-12 को हम पढ़ेंगे। और इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के खतना किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। सी, अन्य जाति को खतना रहित कहते हैं। 12 आयत, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। कैसे थे अन्य जाति? मसीह से अलग थे, मसीह से अलग थे, और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग ही हुए थे। इज़राइल की प्रजा के पद से भी अलग हुए थे। और क्या थे? और प्रतिज्ञा को बाचा के भागी ना थे। प्रतिज्ञा की बाचा के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। सी, विदाउट क्राइस्ट, आशाहीन, इज़राइल की प्रजा से अलग, खतना रहित। सारे आशीष परमेश्वर ने इज़राइल को देके रखा हुआ है, पर अन्य जाति के लिए कुछ नहीं था। पर अब तुम मसीह यीशु में, ओके, तुम उस लोग, ओके, तो परमेश्वर, आपने यह देखा कि अन्य जाति का क्या परिस्थिति था? सारे के सारे आशीष परमेश्वर ने इज़राइल को देके रखा हुआ है। तो क्या परमेश्वर अचानक उसको चेंज कर दिया? नहीं। क्यों चेंज हुआ है? क्या परमेश्वर बोला है पतरस को? पतरस के जहन में, 12 चेले को जहन में, यहूदी लोग के जहन में क्या है? ये सुसमाचार सबसे पहले कहाँ होगा प्रचार? सबसे पहले प्रचार होगा। और ये यहूदी लोग किसको प्रचार करेंगे? 12 चेले लोग किसको प्रचार कर रहे हैं? ये 12 चेले लोग प्रचार कर रहे हैं यहूदियों को, ना तो अन्य जाति को। करेक्ट? अगर अन्य जाति को आशीष पाना है, कैसे आशीष पाएंगे? आप सबसे पहले एस्टर की पुस्तक में देखिए। एस्टर की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो उन दिनों में क्या हुआ था? उन दिनों में बहुत सारे लोग जो है प्रभु में आया था। एस्टर उसकी 8 अध्याय उसकी 17 आयत।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें प्रमाण करना होता है। हम बिना प्रमाण करके परमेश्वर की वचन को क्या नहीं कर सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते। जब तक हम प्रचार प्रमाण नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, वो हवा में होता है। क्या कहते हैं, इस्तर उसकी 8 का 17, और जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन की खुशी का दिन माना। और इस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। इज़राइल को, अन्य जाति को अगर आशीष पाना है, एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा। कैसे पाएंगे? वो ऐसे पाएंगे, उसको यहूदी बनना पड़ेगा आशीष पाने के लिए। अब मौका है, वो डायरेक्ट परमेश्वर की आशीष को पा सकते पिछले 2000 सालों से। आज तो परमेश्वर के वचन कहते हैं, ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। परमेश्वर ने एक नया सृष्टि किया। प्रियो, हम नया सृष्टि है, परंतु एक बार जब कलीसिया उठा लिया जाएगा अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में परमेश्वर ने क्या किया, एक मौका दिया है। तो क्या होंगे, विश्वास करेगा तो आफ्टर कलीसिया उठा ले जाने के बाद वो बच सकता है, यहूदी बन के बच सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो सुसमाचार का काम यहूदियों को दिया है, वो यहूदियों में क्या करेंगे, वो प्रचार करेंगे। और लिखा है कि बिगिनिंग एट जेरूशलेम, क्या परमेश्वर को आज्ञा को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, या आप उसको अपना प्राइवेट इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम जिस देश में रहता है, जिस गांव में रहता है, तुम्हारे आसपास के, नहीं नहीं नहीं, हम प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अपना हिसाब से परमेश्वर की वचन को हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसका हम परिभाषित नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते। परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अनुवाद करना है। दूसरी और एक बात बताता हूँ, जब प्रेरितों के काम 2 का 10 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कौन लोग थे, वहाँ अगर डायरेक्ट एक्सेस था, परमेश्वर उसको डायरेक्ट बोल रहा था अन्य जातियों के बीच में प्रचार करो, तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट होने की क्या जरूरत था। पतरस प्रचार करते ही उसको सुसमाचार मिल जाता और सेव हो जाता। उसको क्या कहते हैं वहाँ पर, 2 का प्रेरितों के काम 2 का 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, और फुंगिया और फूलिया और मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेन के पास आसपास, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, यहूदी मत धारण करने वाले की क्या जरूरत पड़ा। अगर ये सुसमाचार जो पतरस प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है, जो परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है, तो उसको यहूदी मत धारण करने की डायरेक्ट हो जाता। अगर परमेश्वर ने बोल रहा था कि अन्य जाति को प्रचार करो, यहूदी मत धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। प्रियो, हमें इसीलिए परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, जो परमेश्वर ने जो महान आदेश दिया है, ये आदेश परमेश्वर ने इज़राइल को दिया है। इज़राइल को प्रचार करेंगे, इवन अन्य जाति इज़राइल को प्रचार नहीं कर सकते इस वचन के अनुसार। बिना तथ्य से हम उसको प्रमाण नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें प्रमाण देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको लेते हैं। आप विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर जो भी है परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से मैंने आपको बताया। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। ग्रेट मिनिस्ट्री के लिए लगातार आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की राज की सुसमाचार की काम आगे बढ़े। और आज की डेट में अगर आपको परमेश्वर की आशीष को पाना है, एक ही रास्ता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।